Hey, hello friends. This is Shivalika Sharma welcoming you in our YouTube channel EduPlanet. Today in this video we are going to discuss our next topic, that is polarity of bond from the chapter chemical bonding. Before starting the video, I want to request you, please like the video, share the video, do subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. So let's get started the video. As if we are concerned with the polarity of bonds, first I want to discuss that in the ideal situation there is no such bond that is ideal in nature and that is completely either covalent, either ionic. मतलब कि कोई भी ऐसा बॉन्ड रियल लाइफ में, रियल सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं करता है जो कम्प्लीटली आयोनिक हो या फिर कम्प्लीटली कोवलेंट हो. ठीक है, वो क्यों? क्योंकि अगर जैसे आप मॉलिक्यूल ले लो, आप एग्जांपल हम लेके बात करते हैं, अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की ही एग्जांपल ले लूँ तो ये भी प्योरली कोवलेंट या आयोनिक नहीं है. इसमें भी, इस कोवलेंट बॉन्ड में भी कुछ ना कुछ जो करेक्टर है दैट आर आयोनिक. ठीक है, अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, यहाँ पे भी कोवलेंट और आयोनिक का मिक्सचर है. ये हो सकता है कि आयोनिक करेक्टर किसी में ज़्यादा और कोवलेंट कम हो, किसी में कोवलेंट ज़्यादा हो और आयोनिक कम हो, बट ऐसा कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करे या फिर कंप्लीट आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करे. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी or the electronegativity difference. So in the homoatomic molecules, the molecules such as hydrogen, the chlorine, the fluorine molecule, either you can say the oxygen molecule and so on. The homoatomic molecules means the thing which is having the same kind of atoms. Okay, so this kind of bond is in between the same kind of nuclei. न्यूक्लियाइज का मतलब कि ये भी हाइड्रोजन के एटम का न्यूक्लियाई है और इधर भी हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियाई है, और उसके बीच में ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट है, बट दिस बॉन्ड इज ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली कोवलेंट. इट कंसिस्ट ऑफ सम आयोनिक कैरेक्टर्स. इसमें दोनों बॉन्ड सिमिलर होने की वजह से, होमो एटॉमिक होने की वजह से, जो इसका शेयर्ड पेयर है, शेयर्ड पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ये बॉन्ड बना रहे हैं, that is exactly situated in between the two atoms. दो atoms के बिल्कुल exactly in between होगा. Okay, this is in the case of only homoatomic molecules. But if we are concerned with the another example like HCl, where we don't have the two atoms identical, यहाँ पे हमारे पास दोनों atoms identical नहीं है, these both atoms are different. तो इसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हमने प्रीवियस यूनिट्स में, अपने +1 क्लास के जो प्रीवियस यूनिट है उसमें डिस्कस करा हुआ है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा होती है वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के रखता है. दैट मीन्स अगर यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इसने शेयर किया और एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया, हमने पहले पढ़ा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, जो कैसे बनते हैं, शेयरिंग से बनते हैं, राइट. या फिर आयोनिक बॉन्ड में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स का उसमें होता है, जिसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. तो इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो किसकी तरफ पड़ा होता है, मतलब किसकी तरफ ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. तो इन दिस केस, इन द केस ऑफ HCl, chlorine molecule, chlorine atom, the nuclei of the chlorine atom is much more electronegative, so it will attract the shared pair towards itself. तो क्लोरीन क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींच के रखता है, राइट. तो इसी की वजह से देखो, अभी ये जो शेयर्ड पेयर है दैट इज मच क्लोजर टू द क्लोरीन एटम. इसी की वजह से यहाँ पे के ऊपर हम क्या कहते हैं, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, मतलब इसे बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे कुछ ना कुछ शेयर्ड पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरफ ज़्यादा है, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर जाता है, और वही स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर, जिसे हम डेल्टा, दिस इज द साइन ऑफ डेल्टा. ओके, सॉरी मेरा मार्कर इज़ नॉट वर्किंग वेल. तो
ये है डेल्टा का साइन, राइट, इसे आप ऐसे बोल सकते हो, ये कुछ ऐसा करके डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव का साइन है। तो इसका मतलब होता है स्मॉल चार्जेस। ये क्या है? स्मॉल चार्जेस है। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सो इनके ऊपर क्या डेवलप कर जाता है? एक चार्ज डेवलप कर जाता है। तो इसमें क्या आ गई? चार्ज सेपरेशन आ गई, ठीक है, दोनों चार्ज से सेपरेट हो गए। तो इसी को हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं जिसमें ऐसी कोई सेपरेशन, जिसमें जो शेयर्ड पेयर है एग्जैक्टली इन बिटवीन द न्यूक्लियाई होगा, दो न्यूक्लियाई दैट आर फ्रॉम बेसिकली सेम एलिमेंट्स, ये दो न्यूक्लियाई हमेशा सेम एलिमेंट्स होंगे, दैट मीन्स दे डोंट हैव द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बिटवीन देम। उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस में है? दो जो इन आइडेंटिकल एटम्स हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, आइदर वी कैन से दे आर द एटम्स फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स, दो अलग अलग एलिमेंट्स से मिला के हमने जिसमें एक मॉलिक्यूल बनाया हो, उसमें हमें ये डिफरेंस देखने को मिलेगा, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा और पोलैरिटी भी उसी में ही आएगी। बट इफ़ वी आर कंसर्न विद द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं वो सारे नॉन पोलर होंगे। नॉन पोलर इसलिए होंगे क्योंकि इनके बीच में चार्ज की सेपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो शेयर्ड पेयर है दैट इज एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू न्यूक्लियास। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि जो पोलैरिटी है दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन द टू डिफरेंट एटम्स और द टू डिफरेंट एटम फ्रॉम द डिफरेंट एलिमेंट्स, जिसमें क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। सो नेक्स्ट जो हमारा मॉलिक्यूल है दैट इज़ BrCl। यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ब्रोमीन है और जो क्लोरीन है, इन दोनों में जो शेयर्ड पेयर है दैट इज़ मच क्लोजर टू क्लोरीन। Why? Because chlorine is much more electronegative than bromine. So in this case also chlorine get the negative charge. Which negative charge? Small negative charge over it, and bromine gets the small positive charge over it. So इस बॉन्ड में भी कहीं ना कहीं कौन सा बॉन्ड कैरेक्टर आ गया? आयोनिक कैरेक्टर आ गया। दैट मीन्स इसमें क्या आ गई? पोलैरिटी आ गई। आई होप पोलैरिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि होमोएटॉमिक में पोलैरिटी नहीं होती। दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इन्हें हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये जो इस काइंड के मॉलिक्यूल हैं जिसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, उन्हें हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर कोवलेंट molecules, right? So this is the polarity of bonds. So after the topic of polarity of bonds, there is a major topic that is degree of polarity, or we can say dipole moment. Dipole moment is basically a measure of degree of polarity. So what is degree of polarity? कि bonds में कितनी ज़्यादा polarity है? That would depend upon the extent of electronegativity difference. कि उसमें कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, वो हमें क्या बताएगा कि उसमें कितना मेजर पोलैरिटी का है। मतलब कितनी पोलैरिटी, वो बॉन्ड कितना पॉलर है, वो कौन बताएगा कि उसमें कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इसको इस वे में समझते हैं कि जिसमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा पॉलर होगा, राइट? सो now the dipole moment is exactly a measure of degree of polarity कि वो bond कितना ज़्यादा polar है, we can decide it by the dipole moment. dipole moment एक measure है उसे measure करने का, जिससे हम ये measure करते हैं कि कोई bond कितना polar है और उसमें कितनी degree of polarity है. So the units of dipole moments are mu, and
the units that are the SI unit that are used to measure the dipole moments are dBi. That is dBi, and this is given by Q into D. Now what is Q into D? Q is the charge, and D is the distance between that charges. उन दोनों चार्जेस के बीच में जो चार्जेस कौन कौन से हैं, जो अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर हैं, उन अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज है उनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, दैट वुड डिसाइड कि वो बॉन्ड कितने ज़्यादा पोलर है. सो इसमें डिस्टेंस का मतलब है कि ये जो चार्जेस हैं इनमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा. मतलब जो चार्जेस वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, इन अ आयनिक बॉन्ड, जहाँ पे भी ये डेवलप कर रहे हैं, पार्शियल चार्जेस, ये स्मॉल चार्जेस एग्जैक्टली कोवेलेंट के बॉन्ड के ऊपर अगर डिपेंड कर रहे हैं तो उनमें क्या होता है कि जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, उनका वो सेंटर में लोकलाइज्ड नहीं होता है. ठीक है, वो क्या होता है, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. तो डाइपोल मोमेंट क्या है, दैट इज द प्रोडक्ट of the magnitude of the charge and basically the distance between them. That is our dipole moment. Dipole moment is Q into D, the charge, magnitude of the charge and the distance. Their product is known as dipole moment. तो dipole moment जो है that would be their units are dBi. dBi में हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे लेंथ के यूनिट्स होते हैं मीटर, वैसे ही dBi जो है दीज आर द यूनिट फॉर यूज्ड फॉर डाइपोल मोमेंट. ओके, सो जो वन dBi है दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 × 10⁻18 ESU सेंटीमीटर. अगर आपको dBi को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यू कैन यूज दिस कन्वर्जन यूनिट्स दैट 1 dBi इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻18 ESU सेंटीमीटर. तो हमारे पास जो ये डाइपोल मूवमेंट आती है दैट इज़ बिकॉज कि जो उसमें चार्जेस होते हैं वो सेंटर में लोकलाइज नहीं होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और जिस डिस्टेंस से वो सेपरेट होते हैं उसका और द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज नॉन एज द डाइपोल मूवमेंट. राइट, सो यहाँ पे हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल. दो तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं. कौन कौन से? एक होता है डायटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ 2 एटम्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइक HF, HCl, HBr, HI. ठीक है, और एक होता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. तो इनमें डाइपोल मोमेंट कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे वही बात. ठीक है, लाइक HF जो है इसमें आप सबको पता है फ्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो जो शेयर्ड पेयर होगा वो कौन सी साइड होगा, फ्लोरीन वाली साइड होगा. और जो ये स्मॉल नेगेटिव चार्ज है ये किसके ऊपर आ जाएगा, फ्लोरीन के ऊपर आ जाएगा, और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज विल बी एक्वायर्ड बाय द हाइड्रोजन एटम. सो इसमें क्या होता है, ड्यू टू द डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ये क्या है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो जितनी डाइपोल मूवमेंट इस बॉन्ड के बिटवीन होगी, ठीक है, इस बॉन्ड के इन बिटवीन जितनी भी डाइपोल मूवमेंट होगी वो ही डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगी HF मॉलिक्यूल के बीच. मतलब मॉलिक्यूल के डाइपोल मूवमेंट वुड बी एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस बॉन्ड. इस बॉन्ड की मूवमेंट जो डाइपोल मूवमेंट है वो कितनी होती है, 1.78 dBi. ये dBi में अगर हम इसकी बात करें तो 1.78 dBi इज द डाइपोल मूवमेंट फॉर HF मॉलिक्यूल. और अगर यही हम बात करें उसके बॉन्ड की, HF बॉन्ड की, तो दैट इज एग्जैक्टली सेम एज 1.78 dBi. राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है जितनी उस बॉन्ड में डाइपोल मूवमेंट है. जितनी HF के बॉन्ड में डाइपोल मूवमेंट है वही HF मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल है उसमें वही डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगी.
नाउ जो डाइपोल मोमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितना ज़्यादा वो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ज़्यादा उसमें क्या आएगी, डाइपोल मोमेंट आएगी। देखो यहाँ पे अगर हम हैलाइड्स की एग्जांपल लें, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड्स है हमारे पास सारे के सारे, फ्लोरीन जिसके जो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन अटैच है, फ्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द हैलाइड्स, और पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में भी जो फ्लोरीन है दैट एग्जिस्ट दैट इज हैविंग मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट है दैट वुड बी 1.78। जो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है दैट इज HF, उसका डाइपोल मोमेंट अराउंड 1.78 है, जबकि HCl का डाइपोल मोमेंट HF से कम है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम 1.78 से 1.07 पे। आगे देखिए HBr के केस में हमारी डाइपोल मोमेंट और ज़्यादा डिक्रीज होगी, कितनी होगी, 0.79, और HI के केस में दैट इज जस्ट 0.38 डिबाई। तो ये जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, आपको पता है आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पूरे के पूरे हैलाइड्स में सबसे ज़्यादा कम है, उसकी वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट भी क्या है, मिनिमम है। इसमें सबसे हाइड्रोजन हैलाइड्स में सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसकी है, HI की है। ठीक, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अभी देखो इसमें जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल हैं इसमें तो डिपेंड करेगी कि बॉन्ड के बिटवीन जितनी डाइपोल मोमेंट होगी, जितनी बॉन्ड में होगी, क्योंकि ये डायटॉमिक ही मॉलिक्यूल्स हैं, वही मॉलिक्यूल के ऊपर डाइपोल मोमेंट होगी। जितनी बॉन्ड है, बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट है, वही डाइपोल मोमेंट किसकी है, मॉलिक्यूल की है। बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है और हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट है 0, जबकि जो वाटर है दैट इज हैविंग द डाइपोल मोमेंट 1.85 डिबाई, और BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड की अगेन क्या हो गई, 0। तो ये ऐसे केस में 0 डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट क्यों करती है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वी आर हैविंग 2 ऑक्सीजन एटम्स, और जितनी इसमें डाइपोल मोमेंट है आई वुड से इसमें कोई और डाइपोल मोमेंट किसकी तरफ जाएगी, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसकी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन की तरफ। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट होगी वो कार्बन से किसकी तरफ होगी, ऑक्सीजन की तरफ होगी, और इन द सेम केस यहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन की तरफ होगी, राइट। तो ये दोनों मिलके रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है उसको क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। जितनी डाइपोल मोमेंट इस साइड को लग रही है उतनी ही डाइपोल मोमेंट उसके ऑपोजिट लग रही है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बिकॉज दोनों बॉन्ड्स क्या हैं, सेम है। तो इसी वजह से क्या होता है, इसकी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है दैट वुड बी इक्वल्स टू 0। वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। बट अगर यही बात हम करें वाटर मॉलिक्यूल के लिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन है। तो ये क्या होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल स्मॉल नेगेटिव चार्ज, और वो किसकी वजह से होता है, 2 हाइड्रोजन्स की वजह से। ये दोनों हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, इनके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस बॉन्ड में, HO बॉन्ड में, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है इसके बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो चार्ज डेंसिटी है वो किसकी तरफ ज़्यादा है, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है। मतलब ये वाला बॉन्ड भी ऑक्सीजन को नेगेटिविटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब स्मॉल नेगेटिव चार्ज उसे दे रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन भी इसको थोड़ी सी स्मॉल नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये दोनों डाइपोल मोमेंट किसकी तरफ जा रही है, ऑक्सीजन की तरफ। दैट मीन्स कुछ ना कुछ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज अबाउट 1.85 डिबाई की, वो किसकी हमें मिलती है, इस वाटर मॉलिक्यूल की मिलती है, राइट। तो बात करें BeF2 मॉलिक्यूल की, तो इसमें भी क्या होता है,
फ्लोरीन है, फ्लोरीन और बेरिलियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी तरफ डाइपोल मोमेंट ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी, जिसकी वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट है दैट वुड बी ज़ीरो। वो कितनी हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। दोनों में सेम है ना, बॉन्ड सेम है, तो दैट मीन्स मैग्नीट्यूड जो है डाइपोल मोमेंट का वो भी क्या होगा? सेम होगा। तो अगर इतना ही फोर्स कोई चीज़ है, मान लो यहाँ पे कोई एक कुछ भी, ये पेन है, पेन को मैं इधर से भी उतनी फोर्स लगाऊं, इधर से भी उतनी फोर्स लगाऊं, तो ये पेन कहीं किसी साइड को मूव नहीं करेगा, ना ही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ ज़्यादा होगी ना ही उस तरफ ज़्यादा होगी, राइट। तो यही केस यहाँ पे हो रहा है, सेम फोर्स दोनों तरफ से लग रही है, वो स्टैटिक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी की तरफ ज़्यादा नहीं है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। सो नेक्स्ट इज द BF3 एंड NH3 मॉलिक्यूल। सी with BF3 मॉलिक्यूल जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट जीरो, पर इन केस ऑफ NH3 मॉलिक्यूल द डाइपोल मोमेंट इज 1.47 डिबाई। तो इसमें इसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है, जबकि अराउंड ये हमें मॉलिक्यूल देखने में तो सिमिलर से लग रहे हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है? इनकी ओरिएंटेशन पे। मतलब कि जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल थे उनमें तो सिंगल एक बॉन्ड ही है, जो बॉन्ड की डाइपोल मूवमेंट होगी वही मॉलिक्यूल की होगी, बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, कि बॉन्ड किस तरह अरेंज हुए हैं स्पेस में, उनका स्पेशल अरेंजमेंट कौन सा है, उसके ऊपर भी उसकी डाइपोल मूवमेंट है, दैट डिपेंड्स। ओके, तो इन केस ऑफ BF3 जो बोरॉन है उसके साथ 3 फ्लोरीन अटैच्ड है, बट दे आर इन अ प्लेन, सेम प्लेन में अटैच्ड है। सेम प्लेन में होने की वजह से क्या होता है कि इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है, एज यू कैन सी फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगी, तो इसमें डाइपोल मूवमेंट जो है उसकी हम जो एरो है वो फ्लोरीन की तरफ होगा, राइट। तो इसकी एक एक बॉन्ड जो है बाकी दोनों के बॉन्ड्स की डाइपोल मूवमेंट को क्या कर रहा है? कैंसल आउट कर रहा है, राइट। ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है, इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है ये दोनों कैंसल आउट कर रहे हैं, इसकी डाइपोल मूवमेंट ये दोनों कैंसल आउट कर रहे हैं, इसकी डाइपोल मूवमेंट ये दोनों कैंसल आउट कर रहे हैं, तो इसकी जो ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट है वो किसके इक्वल हो जाती है? ज़ीरो के इक्वल। बट इन केस ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन है और जो हाइड्रोजन है बाकी के 3 वो किस में अटैच्ड है, कौन सी वाली शेप में? पिरामिडल शेप में, ठीक है, एक पिरामिड की शेप के जैसे एक दूसरे से वो क्या है, अटैच है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लोन पेयर भी है इसके पास। इन दिस केस क्या है कि नाइट्रोजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन्स, तो नेट रिजल्टेंट मूवमेंट जो है उसकी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल की होती है, दैट इज आपको पता है दैट इज अबाउट 1.47 डिबाई के अराउंड इसकी कुछ ना कुछ। दिस इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब तीनों की डाइपोल मोमेंट को मिला के जो डाइपोल मोमेंट हमारे पास आई उसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो हमारे पास NH3 की है वो है 1.47 बिकॉज ऑफ इट्स अरेंजमेंट इन द स्पेस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं मिथेन की तरफ। तो मिथेन में क्या है, CH4, तो एक कार्बन है दैट इज अटैच्ड विद other 4 hydrogens in a tetrahedral arrangement, right। तो इस केस में भी क्या है कि ये जो CH4 है इसमें 4 हाइड्रोजन्स लगे हैं, लेकिन कार्बन इन चारों हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये सारे जो है डाइपोल मोमेंट वो किसकी तरफ जा रही है, कार्बन की तरफ जा रही है, राइट। तो इस मिथेन मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकल, अभी देखो अगर हम बात करें कि ये एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट की अगर नहीं बात करें तो ये यहाँ पे सभी की जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन के ऊपर अकोमुलेट हो रही है, बट इन दिस केस ये एक सिमेट्रिकल केस है, सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल, कौन सी, टेट्राहेड्रल,
वो शेप या फिर स्ट्रक्चर आप इसे बोल सकते हो कि इसमें सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल शेप होने की वजह से, ज्योमेट्री होने की वजह से ये इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो यही केस कार्बन क्लोराइड के लिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी क्या है, एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, जो एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। सभी बॉन्ड्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से इसकी ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है वो कितनी होती है, 0। तो देखो अगर किसी की डाइपोल मोमेंट 0 है तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये बॉन्ड तो पोलर है ना, इसमें तो कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट है। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसके बॉन्ड्स पोलर हैं तो वो मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केसेस भी हैं जिसमें बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर हैं या पोलर है, सॉरी, बट जो मॉलिक्यूल है दैट इज हैविंग द डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में जो नेट डाइपोल मोमेंट होती है वो 0 नहीं होती, जबकि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। देखो एक H यहाँ पे, बाकी के 3 क्लोरीन यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, जो नेट चार्ज है, नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे ये एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है, सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स, अदर 3 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज डिफरेंट, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या है कि ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा दैट इज नॉट हैविंग द डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसके बाद आते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल पे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, NH3 एंड NF3, नॉट 4, F3। NH3 मॉलिक्यूल और NF3 मॉलिक्यूल में भी एक बिग डिफरेंस है कि इसकी, आपको अभी मैंने बताया था कि इसकी डाइपोल मोमेंट है 1.47, जबकि इसकी है 0.28 डिबाई, बोथ इज ऑफ डिबाई, ठीक है, दोनों ही डिबाई में। तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज 0.24 अराउंड। तो ये दोनों की डाइपोल मोमेंट में इतना डिफरेंस क्यों, जबकि ये भी एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है और इसमें भी एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, इसमें भी लोन पेयर है, उसमें भी लोन पेयर है। तो डिफरेंस किसकी वजह से है, देखो नाइट्रोजन विद अदर 3 हाइड्रोजन्स, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑफ कोर्स नाइट्रोजन। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है इसकी वो होगी ज़्यादा, बिकॉज ये है इसकी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, ये है एज कंपैरेटिव टू NF3 से ज़्यादा है। क्यों है, रीज़न इसका यही है कि यहाँ पे है फ्लोरीन, राइट। तो ये फ्लोरीन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, बट इन केस ऑफ दिस मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जो है दैट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो इसकी जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेक्टर सम है सारी की सारी डाइपोल मोमेंट्स का, वो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मोमेंट है, ज़्यादा है ऑफ कोर्स इस मॉलिक्यूल से। क्यों है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है। बट इन केस ऑफ दिस मॉलिक्यूल यहाँ पे देखो, अगर इसे आप अज्यूम करो ऐसी अरेंजमेंट जो है, आई कुड से कुछ ऐसी अरेंजमेंट जो है उसमें हम आपको मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी अरेंजमेंट में अगर मैं इसको ऐसे मूव करूँ इस मॉलिक्यूल को, तो अगर ये वाला बॉन्ड है और ये नीचे 2 बॉन्ड है, इसकी रिजल्टेंट मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं। ये ट्राइगोनल प्लेनर बन गई, बट उसके ऊपर यहाँ पे लोन पेयर भी है, ठीक है, दैट इज़ अ टेट्राहेड्रल। जैसे एक ट्राइपोड स्टैंड होता है वैसे एक नीचे को स्ट्रक्चर होगी और ऊपर उसका क्या होगा, लोन पेयर होगा, राइट। तो इस केस में क्या होता है, जो इसकी नेट डाइपोल मूवमेंट है दैट बिकम्स ऑलमोस्ट 0 बट नॉट completely 0, that is around 0.25 to 4।
तो इस केस में 0.24 है, लेकिन इस केस में 1.47 डिपाई है इन केस ऑफ NH3. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, यू शुड नो. आई होप आपको ये डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा. So thank you so much for watching the video. For further videos, do subscribe the channel and do like our video and share also. Thank you.